सहाफी जमाल खशोगी का कत्ल मंसूबाबंदी के तहत हुआ। रजब तैयब उर्दवान का तुर्क पार्लिमान से खिताब। शाह सलमान की नीयत पर शक नहीं, मगर हकाइक की तलाश जारी रखेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। खशोगी की लाश कहाँ है? 15 रुकनी वफ्द सिफारत खाने में क्यों गया? सिफारत खाने तक रसाई फौरन क्यों नहीं दी गई? तुर्क सदर के सऊदी हुकाम से सवालात। तमाम 18 अफराद हवाले करने का मुतालबा कर दिया। Talk about Pakistan investment opportunities. We need to increase our exports because we have shortage of foreign reserves because of our current account deficit. We are talking to both IMF and also we are talking to friendly governments that we could go through this difficult period to get loans. करप्शन और गुर्बत बड़े मसाइल। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए सख्त इकदाम कर रहे हैं। 3 से 6 माह मुश्किल हैं। तिजारती खसारा पूरा करने के लिए दोस्त ममालिक और IMF से मदद मांगी है। मादनियात, गैस, सयाहत और हाउसिंग सरमायाकारी के लिए बेहतरीन शोबे हैं। आलमी सरमायाकार आए, वन विंडो पर तमाम बैरियर्स खत्म करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की सऊदी अरब में आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। सिक्योरिटी इदारों की काविशों से पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। अब भी अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। इक़्तिदार में आते ही भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बदकिस्मती से मस्बत जवाब नहीं आया। उनको समझना होगा अच्छे रवाबित पाकिस्तान ही नहीं भारत के लिए भी ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कॉन्फ्रेंस में सवाल पर जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद को सऊदी अरब में हिरासत में लेने के बाद पूछगछ का अमल जारी। केस के मास्टरमाइंड को इंटरपोल की मदद से हिरासत में लिया गया। जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। मुलजिम के रेड वारंट की कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली। खबरदार, होशियार। कराची में जाली अकाउंट्स के बाद जाली कंपनीज भी बनने लगी। महकमा सेहत सिंध के नायब कासिद मोहम्मद जाहिद अनवर को मैसर्स मार्क एंटरप्राइजेज नामी कंपनी का मालिक बना दिया गया। महकमा इनकम टैक्स ने मोहम्मद जाहिद अनवर को 16 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स भेज दिया। गरीब शहरी अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर। फवाद चौधरी का ट्विटर पर आसिफ अली जरदारी को मुफ्त मशवरा। कहते हैं जरदारी साहब सियासतदानों की बजाय वकला से मुलाकातों को तरजीह दें। हुकूमतें करारदादों से नहीं जाती, उसके लिए वोट चाहिए। साबिक सदर के पास अब सिर्फ नोट रह गए। रहनुमा पीपी सईद गनी बोले, फवाद चौधरी हमारी नहीं न्याजी साहब की फिक्र करें, हम झूठे मुकदमात से नहीं डरते। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मौलाना फिर से हाथ पांव मारने लगे। 31 अक्टूबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का इम्कान। फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी को आगाह कर दिया। APC की तारीख का हतमी ऐलान नून लीग समेत दीगर जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। पंजाब में ऑपोजिशन का गैर जिम्मेदाराना रवैया। एक बार फिर ऐवान के बाहर धरना दे दिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। स्पीकर पंजाब असम्बली के मुआफी मांगने तक इजलास में शिरकत न करने की धमकी दे दी। ऐवान में हंगामा आराई की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बन गई। 14 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगी। ऐवान में तोड़फोड़ 12 अफराद ने की, अभी सिर्फ 6 को मुअत्तल किया। पूरे नुकसान का अजाला करवाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का हमजा शहबाज को PTI से सियासत सीखने का मशवरा। बोले, कानून का शिकंजा लगे तो लूट मार करने वाले एक हो जाते हैं।
नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की रिहाई के खिलाफ नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच कल दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। उधर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने नैब पेशावर में तलब किए जाने पर लाहौर हाई कोर्ट से 10 दिन की हिफाजती जमानत ले ली। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों से बदतमीजी करने वाली डॉक्टर चहला की जमानत मंजूर। मुलजिमा को 50,000 रुपए मचलकों के इवज रिहा करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट साकिब जवाद ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद डी चौक पर मुल्क भर से आए यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के धरने का दूसरा रोज। उधर कॉर्पोरेशन मुख्तलिफ कंपनीज की अरबों रुपए की नादहिंदा निकली। चीनी, चावल, दालों समेत माल खरीद लिया मगर सनतकारों को अदायगियां न की। यूटिलिटी स्टोर्स के बाद अशिया तैयार करने वाली फैक्ट्रीज भी माली बहरान से दो चार हो गई। पीएसओ में 23 अरब रुपए की करप्शन का मामला। नैब ने पाकिस्तान स्टेट ऑयल और बाइको हुकाम के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक एमडी नईम याहिया मीर समेत 8 अफराद नामजद। मुल्जिमान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। शिमाली वजीरिस्तान में खुशहाली लौट आई। अवाम की बहाली जारी। ज़रबे अज़्ब के दौरान तबाहशुदा 500 से ज़ायद घरों के मालिकान में इमदादी चेक तकसीम। जीओसी मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन ने मुतासरा घरानों में चेक तकसीम किए। अब तक 1951.8 मिलियन रुपए के चेक तकसीम किए जा चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के मजालिम जारी। पुरम मार्च पर भी धावा बोल दिया। एहतजाज की क़यादत करने वाले हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया। दीगर हुर्रियत रहनुमा घरों में नजरबंद। उधर कोलगाम में फायरिंग से शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे पंजाब असम्बली के बाहर ऑपोजिशन के धरने की और कुछ अहम अदालती कार्रवाइयों का जिक्र भी करेंगे इसी बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम मामले से मुतालिक आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा है कि सहाफी जमाल खशोगी का कत्ल सोची समझी साजिश थी। सऊदी अरब की 2 टीमें इसमें मुलव्विस थी। कत्ल के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। सऊदी अरब को जवाब देना होगा। उनका कहना था तहकीकाती टीम गैर जानिबदार मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल होनी चाहिए। चंद इंटेलिजेंस एहलकारों को इल्जाम देकर सऊदी अरब हमें मुतमईन नहीं कर सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि गिरफ्तार 18 अफराद का ट्रायल इस्तांबुल में किया जाए। चाहते हैं सऊदी अरब वाक़े में मुलव्वस तमाम लोगों को सामने लाए। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ शहजाद से। आतिफ बताएगा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क पार्लियामेंट से खिताब किया। बहुत सारे सवालात भी उन्होंने किए और उनका कहना था कि सऊदी हुकाम इन सवालात का हमें जवाब दें। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि उन्होंने कहा कि जमाल खशोगी का कत्ल एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। 2 अक्टूबर को सऊदी कौंसल खाने में जमाल खशोगी के और वापसी पर पिछले दरवाजे से उसका हमशक्ल को निकाला गया है। उन्होंने कहा कि 15 रुकनी टीम जो सऊदी अरब से तुर्की में आई थी और उन्हीं 2 गिरोहों ने इनका कत्ल किया है। हमें इंटेलिजेंस इदारे जो अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमें उन पर मुतमिन नहीं है और जो 15 रुकनी टीम है उसके बारे में हम इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मुल्कों के दूसरे नुमाइंदे हैं उनको साथ शामिल करके एक अच्छी टीम बनाकर हम इसकी इंटरोगेशन करना चाहते हैं। ये हमारा मुतालबा भी है और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं हम उनको कैसा किरदार से हमें ये बाकायदा तौर पर तसल्ली दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। हम जुबानी जमा सवाल से हम मुतमिन नहीं हो रहे, ना हम इसको अपने मुल्क के अपनी दफाई और जितनी हमारी पॉलिसी है उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। सही। आतिफ शहराज इससे मुतालिक हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।